गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, फंडे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आज हम लेकर के आए हैं मल्टीपल टाइप के सेंटेंस है जिसे आपको चेंज करना है। तो दिखाइए अपना दमखम और दीजिए हमें सही आंसर। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ग्रामर के नए नए रूल्स, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलो। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आई नेवर वेंट टू हिज हाउस। मतलब इसका हो गया कि मैं कभी उसके घर नहीं गया। इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं ना है, तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर बताते हैं हम आपको। अब इस सेंटेंस पे तनिक ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है वेंट, जो गो का सेकेंड फॉर्म है, और इस हिसाब से ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, जिसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। और इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो नेवर लिखा हुआ है इसका हो जाएगा एवर, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा डिड आई एवर गो टू हिज हाउस। आसान है ना। अगर आंसर नहीं भी आएगा तो परेशान ना होइएगा, हम हैं ना आपके साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शी ऑलवेज कम्स हियर। मतलब कि वह यहाँ हमेशा आती है। इसको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो कई बार तो पढ़े होंगे स्कूलों में, तो जल्दी से हमें राइट आंसर दीजिए। चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस के वर्ब पे ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है कम्स, जिसमें एस या एस बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और दूसरा जिसमें वर्ड लिखा है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, और इसको नेगेटिव बनाना है तो हमें इसे करना पड़ेगा नेवर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी नेवर कम्स हियर। है ना आसान, झूठे टेंशन नहीं आ रहे हैं। तो आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग टेनिस। इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो जो लोग पैसिव वॉइस पढ़े होंगे उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसके बेजे में दर्द हो जाएगा। खैर परेशान ना होइए, चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है, और टेनिस ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस के नियम को हम लोग जानते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, बस इतना करना है। तो सेंटेंस ये हो जाएगा टेनिस इज प्लेड बाय मी। है ना आसान। वैसे आपको यह वीडियो का अंदाज कैसा लग रहा है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही इज़ वेरी स्मार्ट बॉय। मतलब कि वह बहुत स्मार्ट लड़का है। इसको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी में। तो शायद आपको पता तो होगा, खैर नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है स्मार्ट, जो एक एडजेक्टिव है, और उसके बाद लिखा हुआ है बॉय, जो एक नाउन है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते समय हम व्हाट ए या हाउ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन दोनों का प्रयोग हुआ है, अतः वाक्य की शुरुआत व्हाट ए से होगा। और अब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा व्हाट ए स्मार्ट बॉय ही इज। है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आई कैन नेवर फॉरगेट यू। इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, और इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो क्या आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं? तो चलिए हम ही बताते हैं आपको। इस सेंटेंस में ध्यान दें, यहाँ पर यूज हुआ है कैन का, जो एक मॉडल ऑक्सिलरी है। यदि उस कैन को हम शुरू में लिख दें तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और नेवर को हमें ईवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से यह सेंटेंस हो जाएगा कैन आई एवर फॉरगेट यू। हो गया ना इंट्रोगेटिव। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है अ बर्ड वॉज किल्ड बाय हिम। मतलब कि एक चिड़िया उसके द्वारा मार दी गई। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसको आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस। यदि आपने एक्टिव और पैसिव के नियमों को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली यू विल आंसर इट। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देख करके पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे यह किस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर वाज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके इसको पैसिव वॉइस बनाया गया है।
तो इसका मतलब हमें इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना पड़ेगा और बाकी के नियम पैसिव वॉइस वाले ही रहेंगे। तो यहाँ पर सही एक्टिव वॉइस हो जाएगा ही किल्ड अ बर्ड। आशा है जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है एवरीवन नोज हिम, मतलब कि प्रत्येक लोग उसे जानते हैं। इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। काफ़ी आसान सेंटेंस है आपके लिए, तो जल्दी से हमें इसका राइट आंसर बताइए। फिलहाल चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस पे ध्यान दें। सेंटेंस में लिखा हुआ है एवरीवन नोज, जो ये मेन वर्ब है इसमें एस का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना पड़ेगा। चूँकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ सिंगुलर नंबर का है, अतः यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग होगा। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा डज एवरीवन नो हिम। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए ओपन द डोर। इसका मतलब हो गया दरवाज़ा खोलो। यह एक इम्परेटिव टाइप का सेंटेंस है। इसमें आपको बताना है इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा। ऐसे में यदि आप मेहनती साबित हुए तो आपका आंसर सही होगा। फिलहाल चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ सेंटेंस में ध्यान दें। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, जो एक मेन वर्ब है, और द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। फिलहाल इम्परेटिव सेंटेंस में आमतौर पर सब्जेक्ट नहीं होते हैं, अतः इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट से बनेगा। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा लेट द डोर बी ओपेंड। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए दिस न्यूज प्लीज्ड हिम। इसका मतलब हो जाएगा कि इस समाचार से वह खुश हो गया। इसमें आपको बताना है इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा। तो चलिए इसका हम आपको सही पैसिव वॉइस बताते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दिस न्यूज, प्लीज्ड यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा और हिम एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस सेंटेंस में ध्यान दें, एक वर्ड यूज हुआ है प्लीज्ड। इसके साथ में हम पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा विद का प्रयोग करते हैं और यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होने की वजह से इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनेगा ही वॉज प्लीज्ड विद दिस न्यूज। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई सेड टू हिम, फिर इनवर्टेड कॉमा में दिया हुआ है ही डज नॉट वर्क हार्ड। इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने नरेशन पढ़ा होगा, तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ सेंटेंस में ध्यान दें। यहाँ लिखा हुआ है आई सेड टू हिम, जो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर लगा है। इसमें ऑब्जेक्ट हिम है, इसलिए यहाँ पर सेड को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। और अब यह हो जाएगा आई टोल्ड हिम। इसके बाद सेंटेंस में देखें लिखा हुआ है ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो हम लोग नरेशन का रूल्स अच्छी तरह से जानते हैं। यदि सेंटेंस का पहला भाग पास्ट में हो तो दूसरा भाग भी पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पर ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के रूप में लगा हुआ है और डज नॉट जब ये चेंज होगा तो पास्ट में चला जाएगा, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए ही सोल्ड हिज ओल्ड बुक्स। मतलब इसका उसने अपनी पुरानी किताबें बेच दी। इसको चेंज करना है नेगेटिव में। काफ़ी आसान सेंटेंस है, तो जल्दी से हमें अपना राइट आंसर बताएं। तो चलिए आपको राइट आंसर हम ही बताते हैं। इस सेंटेंस में ध्यान दें। यहाँ पर मेन वर्ब सोल्ड जो सेकंड फॉर्म में है, इसका मतलब यह हुआ यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। और हम लोग जानते हैं ऐसे सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमें डिड का प्रयोग करना पड़ेगा और डिड के साथ में वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट सेल हिज ओल्ड बुक्स। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए शी हेल्प्ड मी यस्टरडे। इसका मतलब हो गया उसने मेरी कल मदद की थी। इसको चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो जिसने भी टेंस का अच्छे से अध्ययन किया होगा उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा। तो चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दें। पहली बात तो यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगाना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि विल बी और शैल बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी आता है और दूसरा इसमें एस्टरडे को बदल करके टुमारो लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी विल बी हेल्पिंग टुमारो।
आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा और निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही हैज़ सम फ्रेंड्स। इसका मतलब हो गया उसके कुछ मित्र हैं। यह एक अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है और इसे चेंज करना है नेगेटिव में। तो चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस में ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है सम फ्रेंड्स और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं सम को हम जब नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो वो बदल करके एनी हो जाता है और इस तरह से यह सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ नॉट एनी फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ही हैज़ टू डू इट। इस सेंटेंस को बदलना है पैसिव वॉइस में। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा उसे यह करना है। तो इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा? तो चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग हुआ है और मेन वर्ब के रूप में डू और ऑब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है। लेकिन आप इस सेंटेंस में बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग हुआ है। ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय हम बी के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस तरह से इसका सही पैसिव वॉइस हो जाएगा इट हैज़ टू बी डन बाय हिम। अब आपके लिए बिल्कुल आखिरी और लास्ट सेंटेंस। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट्स में अपने राय या सुझाव ज़रूर दें। तो आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है राजन गोज टू हिज स्कूल ऑन फुट। इसका मतलब हो गया कि राजन अपने स्कूल पैदल जाता है। इस सेंटेंस को चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो जैसा कि ये सेंटेंस देखने पर साफ साफ पता चल रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, चूँकि यहाँ पर गो में एस या ईएस जुड़ा हुआ है जो इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो आपको यहाँ बताना है कि सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा। चलिए अब सेंटेंस में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ गो जो फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, अतः गो का यहाँ पर हो जाएगा वेंट और इस तरह से ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा राजन वेंट टू हिज स्कूल ऑन फुट। आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जो आपके ग्रामर के लेवल में काफ़ी इंप्रूवमेंट में सहायक होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।